नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूँ नामांक 8 वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियाँ होती है, उनके लिए कौन सी चीज़ें अनुकूल होती है और कौन सी चीज़ें प्रतिकूल होती है। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंक ज्योतिष का इतिहास। पूरी दुनिया के अंदर 2 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अंक ज्योतिष की शुरुआत की। उसमें पहले नंबर पे आता है इजराइल देश। इजराइल देश के अंदर हिब्रू जाति के लोगों ने अंक ज्योतिष की शुरुआत की और उन्होंने नाम दिया कैल्डियन पद्धति। ठीक उसी प्रकार अपने भारत देश के अंदर भी अंक ज्योतिष की शुरुआत की गई और उसका नाम रखा गया पाइथागोरस पद्धति। अभी हम लोग जानेंगे कि अंक ज्योतिष के अंदर कौन कौन से 3 अलग अलग अंक होते हैं और उसका नाम क्या होता है और उनमें क्या तफावत होता है, क्या डिफरेंस होता है। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। अंक ज्योतिष के अंदर पहले नंबर पे आता है मूलांक, दूसरे नंबर पे आता है भाग्यांक और तीसरे नंबर पे आता है नामांक। फिर से कहूंगा, मूलांक, भाग्यांक और नामांक। अब ये तीनों में तफावत क्या है तो वो भी सुनिए। आपकी तारीख से जो निकाला जाता है उसे हम मूलांक कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की जन्म तारीख है 12, तो 1 और 2 3, तो हम कहेंगे उसका मूलांक है 3। किसकी जन्म तारीख है 25, तो 2 और 5 7, तो हम कहेंगे उसका मूलांक है 7। किसकी जन्म तारीख है 24, तो 2 और 4 6, तो हम कहेंगे उसका मूलांक है 6। तो सिर्फ आपकी तारीख का जो टोटल मारा जाता है उससे जो निकल के आता है उसे हम मूलांक कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है भाग्यांक। अब ये भाग्यांक को कैसे निकाला जाता है तो भी सुनिए। इसके अंदर आपकी पूरी तारीख का टोटल मारा जाता है, जिसके अंदर आपकी तारीख, आपका महीना और आपकी साल सभी को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मेरी तारीख है 19/4/1969, तो ये सभी अंकों का टोटल मारा जाता है और उससे जो उभर कर जो नंबर निकल के आता है उसे हम लोग कहते हैं भाग्यांक। अभी और एक बात है कि मूलांक को ज्यादा महत्व देना चाहिए या भाग्यांक को, तो ये दोनों के अंदर आपको भाग्यांक को ज्यादा महत्व देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मूलांक है वो सिर्फ आपकी तारीख से निकाला जाता है, जबकि आपका भाग्यांक आपकी पूरी तारीख का टोटल मारा जाता है, जिसके अंदर आपकी तारीख, महीना और साल सभी होता है। तो फिर से मैं कहूंगा, मूलांक और भाग्यांक ये दोनों के अंदर किसी एक को ज्यादा महत्व देना हो तो आपको भाग्यांक को ज्यादा महत्व देना चाहिए। अभी तीसरे नंबर पे आता है, उसे हम लोग कहते हैं नामांक, जिसे कहा गया है पाइथागोरस पद्धति। अब ये नामांक को कैसे निकाला जाता है तो उसके अंदर क्या करना होता है। इंग्लिश के अंदर आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और आपका सरनेम, ये सभी को इंग्लिश में लिखना होता है। फिर से कहूंगा, इंग्लिश के अंदर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका सरनेम, ये सभी को इंग्लिश में लिखना होता है। और इंग्लिश के हर लेटर का अपना एक अंक होता है। ए का अलग, बी का अलग, पी का अलग, टी का अलग। तो इंग्लिश के हर लेटर का अपना एक अंक होता है। तो पहले आपको अपना नाम लिख देना है, अपना नाम, अपना पिताजी का नाम और सरनेम, और उसके हर लेटर के हिसाब से नीचे एक अंक लिखना है। और वो अंकों का जो टोटल मारा जाता है उसे हम लोग कहते हैं नामांक। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि आप अपना मूलांक चेंज नहीं कर सकते, आप अपना भाग्यांक चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी तारीख फिक्स है। तो जब आपकी तारीख फिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना मूलांक भी चेंज नहीं कर सकते और आप अपना भाग्यांक भी चेंज नहीं कर सकते। तो फिर चेंज क्या कर सकते हैं?
तो चेंज कर सकते हैं आपका नामांक। अब ये नामांक चेंज कैसे होता है तो भी मैं बताना चाहता हूं। नामांक आपके इंग्लिश में लिखे हुए नाम से होता है, तो उसके अंदर कुछ स्पेलिंगों को चेंज किया जाता है और उससे आपका नामांक चेंज होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि किसी व्यक्ति का नाम है विवेक, तो विवेक का स्पेलिंग क्या होता है, VI होता है। अगर मान लो VI की जगह VEE कर दिया जाए तो उसका नामांक चेंज हो जाएगा। अब ये नामांक चेंज क्यों करना होता है वो भी मैं बताता हूं। काफी बार हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति का भाग्यांक का स्वामी और नामांक का स्वामी आपस में एक दूसरे के कट्टर शत्रु होते हैं। उसके वजह से क्या होता है, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, तकलीफें, अड़चने, रुकावटें आती है। एग्जाम्पल देके दिखाता हूं कि मान लो किसका भाग्यांक है 1, तो उसका स्वामी ग्रह कौन हुआ, सूर्य, और उसका नामांक आया 8, तो उसका स्वामी ग्रह कौन है, शनि। सूर्य और शनि एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, तो हम लोग भाग्यांक को तो चेंज कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमारा जो नामांक होता है उसे हमको चेंज करना होता है। उस व्यक्ति के नाम के अंदर कुछ स्पेलिंगों का हेर फेर किया जाता है, चेंजेस किए जाते हैं और उससे हम नामांक को चेंज करते हैं। और वो नामांक का जो स्वामी ग्रह है उसका तालमेल हम मूलांक के साथ और भाग्यांक के साथ बिठाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नसीब बहुत अच्छा होता है तो उसका मूलांक, भाग्यांक और नामांक ये तीनों एक दूसरे के मित्र निकलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जिनका मूलांक, भाग्यांक और नामांक ये तीनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे वक्त में हमारे को नामांक चेंज करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, और गहराई से जानते हैं, बोर्ड पे आइए कि पाइथागोरस पद्धति कैसे काम करती है। इधर देखिए, इधर मैंने नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके मूलांक भी हो सकते हैं, ये आपके भाग्यांक भी हो सकते हैं, ये आपके नामांक भी हो सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, हर नंबर का अपना एक स्वामी ग्रह होता है। जैसे कि 1 नंबर का स्वामी ग्रह सूर्य, 2 नंबर का स्वामी ग्रह चंद्र, 3 नंबर का स्वामी ग्रह गुरु, 4 नंबर का स्वामी ग्रह हर्षल राहु, 5 नंबर का स्वामी ग्रह बुध, 6 नंबर का स्वामी ग्रह शुक्र, 7 नंबर का स्वामी ग्रह नेपच्यून केतु, 8 नंबर का स्वामी ग्रह शनि और 9 नंबर का स्वामी ग्रह मंगल। आपका फिर वो मूलांक हो, भाग्यांक हो या नामांक हो, सभी के लिए ये नियम लागू पड़ता है। अभी हम देखेंगे कि पाइथागोरस पद्धति के अनुसार आपका नामांक कैसे निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पे ABCD लिखी है, ABCD लाइन से लिखा है, और उसके अंदर आप शॉर्टकट में देखोगे तो इधर देखो, आपके नाम के अंदर जहां पे भी AJS आता है वहां पे आपको 1 लिखना है। आपके नाम के अंदर जहां पे भी BKT आता है वहां आपको 2 नंबर लिखना है। आपके नाम के अंदर जहां भी आपको CLU आता है वहां 3 नंबर लिखना है। आपके नाम के अंदर जहां भी DMV आता है वहां 4 नंबर लिखना है। तो इस प्रकार से आपको अपना पूरा नाम, पिताजी का नाम, सरनेम लिख के इन नियम के अनुसार आपको टोटल मार्क 1 अंक निकालना है। अभी हम आते हैं कि मान लो आपका नामांक अगर ऐसा है कि जिसका तालमेल मूलांक और भाग्यांक के साथ मेल नहीं खाता, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए हमने एक अलग से कोष्टक बनाया है। इस कोष्टक को आप ध्यान से देख लीजिए। इस कोष्टक के अंदर हमने बताया है कि मान लो आपका नामांक अगर गलत आ गया तो उसे कौन सा नामांक चेंज करके कौन सा नामांक लाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि मान लो किसी व्यक्ति का भाग्यांक है 1, तो उसका स्वामी ग्रह कौन हो गया, सूर्य। और अगर उसका नामांक आ गया 4 6 8 तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 4 है उसका स्वामी ग्रह कौन है, राहु है, और सूर्य का राहु के साथ बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर मान लो किसी व्यक्ति का नामांक आ गया 6, तो 6 का स्वामी ग्रह कौन है, सूर्य, तो सूर्य का शुक्र के साथ भी नहीं पड़ता। मान लो किसका नामांक आ गया 8, तो उसका स्वामी ग्रह कौन है, शनि, तो सूर्य का शनि के साथ भी नहीं पड़ता। तो जिसका भी मूलांक,
और भाग्यांक 1 होगा, और अगर उन लोगों का नामांक 4, 6 या 8 आया है, तो समझ जाना उस व्यक्ति को अपने नाम के स्पेलिंग के अंदर कुछ तो भी चेंजेस करके ये नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए। 1, 2, 3, 5, 9, तो ही उसका एक नंबर के साथ तालमेल बैठेगा। ठीक उसी प्रकार देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर का स्वामी ग्रह कौन है? चंद्र है। जिसका भी मूलांक और जिसका भी भाग्यांक 2 होगा, और अगर मान लो उनका नामांक 5 और 8 आ गया, तो समझ जाना कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, और उसे अपने नाम के अंदर कुछ स्पेलिंग को चेंज करके उसे ये नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 का स्वामी ग्रह चंद्र और नामांक के अंदर उसका अंक आ गया 5, तो 5 का स्वामी ग्रह कौन है? बुध है। चंद्र का बुध के साथ बिल्कुल नहीं पड़ता। मान लो किसका नामांक आ गया 8, तो 8 का स्वामी ग्रह कौन है? शनि, तो चंद्र का शनि के साथ भी नहीं पड़ता। तो जिसका भी मूलांक और भाग्यांक 2 होगा, और अगर उसका नामांक 5 और 8 आ गया, तो फिर उसको स्पेलिंग चेंज करके ये नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए, उसका नामांक ये लाने का प्रयास करना चाहिए। तो उसी तरह हमने पूरा कोष्टक बनाया हुआ है, आप कोष्टक को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि आपको क्या नाम रखना चाहिए और स्पेलिंग में कैसे चेंजेस करने चाहिए। अभी हम लोग आते हैं कि नामांक 8 वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती हैं, और उनके लिए कौन सी चीजें अनुकूल होती है, कौन सी चीजें प्रतिकूल होती हैं। ये सारी बातें हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि नामांक 8 वाले व्यक्ति होते कैसे हैं। नामांक 8 वाले व्यक्तियों के ऊपर शनि का विशेष प्रभाव होता है। तो नामांक 8 वाले व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान, स्वमानी, स्वाभिमानी और खुददार लोग होते हैं। नामांक 8 वाले व्यक्ति जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से उसे निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति हाथ में लिया काम जब तक पूरा ना करें तब तक वो लोग चैन से नहीं बैठते और उस काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि नामांक 8 वाले व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति कायदा कानून का उल्लंघन किए बिना, नीति नियमों का पालन करते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्तियों को अपना काम अपने ढंग से करना ज्यादा पसंद आता है, और अपने काम के अंदर किसी और की दखल अंदाजी इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। और अगर कोई दूसरा दखल अंदाजी करे तो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, भड़क जाते हैं, या फिर वो काम छोड़ के चले जाते हैं। नामांक 8 वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें और एक अच्छी चीज देखी है कि ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। उनका शारीरिक गठन, शारीरिक तंदुरुस्ती, शारीरिक ढांचा बहुत ही मजबूत होता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ते, और अगर कभी कभार बीमार पड़ जाए तो भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। आपको मैं ये भी बता देता हूं कि शनि बुरी आदतों का कारक है, व्यसन का कारक है। अगर मान लो नामांक 8 वाले व्यक्ति की कुंडली में शनि नीच का हो, तो शनि अगर पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो शनि राहु के साथ श्रापित योग बनाता हो, तो शनि 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, चरस, गांजा, अफीम जैसी बुरी आदतें उन्हें आसानी से लग जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ऐसे लोगों को बुरी आदत लग गई तो वो मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतों से बच के रहना चाहिए। नामांक 8 वाले व्यक्तियों के में और भी एक चीज मैंने देखी है कि लोग स्वभाव से बहुत ही दयालु, उदार और सेवाभावी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना, लोगों की सेवा करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो परोपकारी स्वभाव के लोग होते हैं, दयालु स्वभाव के लोग होते हैं। शनि पशु का भी कारक है। नामांक 8 वाले व्यक्तियों को पशु पक्षियों को
पालना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें पशु पक्षियों के प्रति, जानवरों के प्रति कुछ खास लगाव देखा गया है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर अपने घर के अंदर कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, पोपट पालते हैं, ऐसा कोई ना कोई छोटा मोटा, कुछ लोग खरगोश पालते हैं, कुछ लोग कछुआ पालते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जिनका भी नामांक 8 होता है, उन्हें अपने घर के अंदर किसी पशु पक्षी को पालना बहुत अच्छा लगता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि नामांक 8 वाले व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, वफादार होते हैं, और वो अपना काम पूरी वफादारी से करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुण शास्त्र के प्रति भी रुझान देखा है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र मंत्र, यंत्र शास्त्र, ये सब शास्त्र भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर शून्य में से सर्जन करते हैं, जीरो में से हीरो बनते हैं। अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, नामना कमाते हैं और बहुत ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि नामांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए कौन सी चीजें अनुकूल होती है, कौन सी चीजें प्रतिकूल होती है। तो नामांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए पूरे साल के अंदर सबसे अच्छा समय होता है 23 दिसंबर से 20 जनवरी। अगर इस कार्य के अंदर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करें तो उन्हें निश्चित लाभ होता है। ठीक उसके अपोजिट 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान कोई भी नए काम की शुरुआत करें तो उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं। जिनका भी नामांक 8 होता है, ऐसे व्यक्तियों को शनि का रत्न नीलम और बुध का रत्न पन्ना पहनने से लाभ होता है, और उनके लिए शनि का ग्रह और बुध का ग्रह फायदेमंद होता है, कुंडली के लिए अच्छे माने गए हैं। ठीक उसके अपोजिट सूर्य, चंद्र, मंगल उनके शत्रु ग्रह माने गए हैं। नामांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए बुधवार, शुक्रवार, शनिवार शुभ माना गया है। इस दिन के अंदर कोई भी शुभ कार्य करे तो उन्हें लाभ होता है, और उन्हें रविवार, सोमवार, मंगलवार के दिन कोई भी काम नहीं करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं विघ्न अड़चने आती है। जो भी नामांक 8 वाले व्यक्ति होते हैं, उनको अपने घर के अंदर कौन से रंगों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर, अपनी ड्रेसिंग के अंदर, अपने घर के पर्दे, बेडशीट के अंदर उन्हें हरा कलर का और नीला कलर का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। ठीक उसके अपोजिट उन्हें सफेद और लाल कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनका भी नामांक 8 होता है, ऐसे व्यक्तियों को अपना घर का द्वार, अपने ऑफिस का द्वार अगर पश्चिम का हो तो उनके लिए बड़ा लाभकारी होता है। ठीक उसके अपोजिट अगर वो पूर्व का दरवाजा ले, घर का, ऑफिस का, तो उसमें कुछ ना कुछ रोग, बीमारी, तकलीफें आती रहती हैं। जिनका भी नामांक 8 होता है, उन्हें पन्ना और नीलम रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषकार को बतानी चाहिए, और उनके मार्गदर्शन के तहत वो पन्ना नीलम पहन सकते हैं। क्योंकि अगर ये ग्रह कुंडली के कारक होंगे तो ही पहन सकते हैं, मारक होंगे तो नहीं पहनने चाहिए। उसके बाद माणिक, मोती, मूंगा ये रत्न नहीं पहनने चाहिए। अभी हम आते हैं और डीप में जाते हैं कि जिनका भी नामांक 8 होता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन से उपाय करने से उनका जीवन सुखी होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नामांक 8 वाले व्यक्तियों का स्वामी ग्रह शनि, तो ऐसे व्यक्तियों को डेली सुबह स्नान करने के बाद ओम शम शनिश्वराय नमः, ओम सम शनिश्वराय नमः ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। शनि ग्रह को बलवान बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके बाद शनिवार के दिन किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुला के शनि ग्रह की शांति पूजा करनी चाहिए। अगर कुंडली के अंदर शनि कारक ग्रह बनकर बैठा हो और शुभ स्थिति में हो तो नीलम का रत्न धारण कर सकते हैं। और ये जो यंत्र है, इस यंत्र को सोने के पत्रे पे, चांदी के पत्रे पे, तांबे के पत्रे के मढ़वा के आप अपने पूजा घर के अंदर, उसके बाद अपने तिजोरी में, अपने गले के अंदर, अपने खीसे के अंदर कहीं भी आप लेके जा सकते हो। भोज पत्र के ऊपर मढ़वा के अष्टगंध से लिख के उसकी पूजा पाठ करो तो भी लाभ होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि नामांक 8 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।